কেমন আছো ইউটিউব? ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই এম Shisha Goa and you are watching The Black Beauty. Welcome to Durga Puja series 2K25. So guys, आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है. सो आई हैव अ कॉपी विथ मी बिकॉज यहाँ से मैं आई हैव जॉटेड डाउन एवरीथिंग आई वांट टू शेयर. सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर वॉर्डरोब मस्ट हैव गर्ल्स एडिशन. सो मैं ऐसी एक लड़की हूँ जो ग्रो अप होते होते मेरे मम्मी ने मुझे मैक्सिमम चीज़ें सिखा दी थी, बट there were certain kind of clothes I didn't know what kind of bra to wear. I didn't know that color वाला थिंगी कि इसके साथ ये अच्छा लगता है. Like एक थिंग बहुत बेसिक है, सबको पता है, इफ़ यू कीप योर लेग्स ओपन डोंट कीप योर शोल्डर ओपन, तो बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब ऐसे काइंड ऑफ थिंग्स. सो आज मैं कुछ वॉर्डरोब्स मस्ट हैव्स बताने वाली हूँ लड़की के लिए, सो दैट स्पेशली ड्यूरिंग दिस दुर्गा पूजा अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो दिस विल बी अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इससे आप रिलेट कर पाओगे ये मेरे पास है नहीं है तो ये ले लेती हूँ, बिकॉज डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी एंड यू कैन ड्रेस अप और ड्रेस डाउन विद दैट. सो आई थिंक कि ये एक वीडियो मुझे भी बहुत चाहिए था कभी कभी. सो आई थिंक मैं ही बना लेती हूँ, तो जिन्हें चाहिए मेरा ये वीडियो रेफर कर सके. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड नोइंग सम wardrobe must have, you can please keep watching the video. सो ये स्पेशली लड़कियों के लिए है, बट कोई भी लड़का अगर फॉर देयर गर्लफ्रेंड, मदर, सिस्टर, वाइफ किसी के लिए भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गिफ्ट और हेल्प देम और वॉट एवर. सो या गाइज, लेट्स ड्राइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट विथ अंडर गारमेंट्स, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो बिफोर सेइंग व्हाट काइंड ऑफ अंडर गारमेंट्स आर बेटर, उससे पहले मैं ये बोल देती हूँ कि आप बाकी चीज़ें, मतलब जैसे टॉप, जैसे जैकेट, जैसे पैंट, वो सस्ता भी ले सकते हो, बट ट्राई टू टेक अंडर गारमेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली, बिकॉज उससे नंबर वन आपकी स्किन टच हो रही है तो अच्छा रहेगा स्किन, एंड नंबर टू दैट विल एलिवेट योर बॉडी. आई विल से those who use both types of undergarments, they know what I am calling out. So yeah, so I will start with bras. So first we need t-shirt bra. So when you are wearing t-shirt, kurti, body hugging dress, tops, anything regular tops, उसके साथ t-shirt bra बहुत अच्छा चला जाता है. So a good kind of t-shirt bra is very much necessary. I buy my undergarments specially from Jockey. बॉडी केयर करके कुछ ब्रांड था, वो मैं पहले लेती हूँ. अभी चौकी एंड ऑल्सो ऐसे काइंड ऑफ ब्रांड्स ही आई प्रेफर, एंड स्पेशली मैक्स के स्पोर्ट्स ब्रा आई रियली लाइक, एंड सिमिलरली द सेकंड कैटेगरी स्पोर्ट्स ब्रा. वर्कआउट टाइम में प्रेफर करो स्पोर्ट्स ब्रा, ताकि बहुत टाइम हम नॉर्मल ब्रा पहनते हैं तो बैक साइड का जो हुक रहता है वो फट जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा बाउंस करता है हमारा चेस्ट, जिससे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है. तो इसीलिए आई प्रेफर दिस स्पोर्ट्स ब्रा. Every time I go to workout, I am like, I need a sports bra no matter what. I have huge variety of sports bra. I generally purchase sports bra from Max, या फिर sometimes I take it from 2-3 other shops as well जो हमारे आसपास है. I don't know the exact brand but I take, but चौकी का एक शोरूम आया था, वहाँ से मैंने एक ब्रा लिया था स्पोर्ट्स ब्रा, एंड oh my god, the comfort it gives is unmatchable. So again, sports bra is very necessary during workout time. देन नेक्स्ट इज़ मल्टीपर्पज़ ब्रा, जो कि है हॉल्टर नेक, स्ट्रैपलेस, ऐसे ड्रेस पहनते हो तो बेसिकली आपका जो ब्रा है उसके साथ एक हुक आता है जो डिटैचेबल भी होता है कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ ब्राज में. सो अगर आप हॉल्टर नेक पहन रहे हो या फिर तो आप ऐसे क्रिस क्रॉस करके स्ट्रैप्स को क्रिस क्रॉस करके पहन सकते हो, तो वो नहीं दिखेगा. अगेन व्हेन यू आर वेयरिंग ऑफ शोल्डर यू कैन जस्ट रिमूव द स्ट्रैप. तो ऐसे मल्टीपर्पज़ थिंग्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. बहुत ब्रांड्स के आ जाते हैं ऐसे हुक वाला, सो यू कैन जस्ट गो फॉर द गुड वन एंड यू विल बी सॉर्टेड. सो निपल पेस्टीज एंड ये टाइप के जो चीज़ें हैं निपल पेस्टीज, एंड जैसे निपल पेस्टीज मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं करता है, वेरी हैवी चेस्ट एंड वेरी सैगी वंस टू, इसलिए मेरे लिए वो काम नहीं करते हैं, बट जिनके लिए काम करते हैं वो भी बहुत अच्छा है. हैंड बूप टेप भी आता है अभी, वो इज़ अ गुड थिंग. अगर कम टाइम के लिए हो, बहुत अच्छे बूप टेप मिलते हैं. सो यू कैन जस्ट गो फॉर वन इफ़ यू डोंट नो कि क्या करे कभी ऐसे, तो वैसे चीज़ें आप खरीद के रख सकते हो ऑन द गो यूज़ करने के लिए. साइकिलिंग शर्ट्स, स्लैक्स, एंड ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि स्पेशली जिनका लोअर पोर्शन हैवी है वो लोग समझ सकते हैं कि जब भी हम चलते हैं विदाउट एनीथिंग पैंट के अलावा, तो घिस के थाइस बहुत ज़्यादा चिप ऑफ होता है, एंड आई हेट दैट. एंड
वो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है, आई लिटरली हेट दैट। सो आई नेवर हैव वोन एनीथिंग, क्योंकि छोटे से मम्मी ने मुझे ये सिखाया है, एक बार 2 बार हुआ था, उसके बाद ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अभी नहीं होता है, अभी दूसरे रीज़न की वजह से होता है, इस रीज़न से नहीं होता है। सो तभी तो ऐसे शेप वेयर नहीं थे, तो हम साइकिलिंग शॉर्ट्स के जगह स्लैक्स पहनते थे। सो आपने भी पहना होगा जो मेरे एज के स्लैक्स, एंड साइकिलिंग शॉर्ट्स इज़ बेसिकली द सेम थिंग, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से होल्ड करता है बॉडी। सो या गाइस, दिस इज़ अ गुड टिप। The next thing is shapewear. Now there are different kind of shapewear. Like some shapewear are just tummy tuckers, कुछ पूरा shapewear होता है. I have seen huge differences. अगर good brand का shapewear आप ले रहे हो, आप body में dresses जब आप wear करोगे, huge differences देखोगे कि बहुत अच्छा shape provide कर रहा है. And also साड़ी के टाइम में petticoat के जगह अगर आप एक shapewear पहन लोगे, मतलब एक ऐसा आता है जो आपके body को ऐसे hold करता है, फिर नीचे उसका ऐसे छोड़ देता है. सो आई हैव दैट शेपवेयर एज वेल, जो साड़ी के नीचे पेटीकोट के जगह पहनते हैं, एंड दैट मेक्स द साड़ी लुक सो फ्रिकिंग गुड. सो अगर आपके पास वो बजट है तो एक शेपवेयर में इन्वेस्ट करना, एक अच्छा शेपवेयर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. बहुत शेपवेयर जो चीप होता है ना, वो स्लाइड डाउन कर देते हैं, ऐसे रोल हो जाता है, विच इज़ नॉट द थिंग. वो ऐसे रहना चाहिए कि आपको दिखे ही नहीं कि कुछ पहना है, बट वैसे मैक्सिमम ब्रांड्स में नहीं होता है. सो बहुत सोच समझ के शेपवेयर करना, खरीदना, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Now the next thing I'm speaking about is accessories. So I think accessorizing is very important. Accessories जो बहुत important रहता है हमारे कलेक्शन में रहना, जैसे नंबर 1 is hoops, and एक गोल्डन एक सिल्वर रख दो, आपका काम चला जाएगा. एनी वेस्टर्न वेयर, समटाइम कुर्ती भी थोड़ा अगर इंडो वेस्टर्न हो तो चला जाता है उससे. सो एक गोल्डन एक सिल्वर हूप्स आप ज़रूर रखना. एंड देन वी हैव वॉच, एंड आई थिंक वॉच एलिवेट्स अ लुक टू मच एंड एक क्लासी सा इफेक्ट दे देता है. सो मैं जनरली भूल जाती हूँ अपना वॉच पहनना, बट वॉच इज़ अ रियली गुड एक्सेसरीज. अगर आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाओ, कोई भी लुक को एलिवेट कर देता है. मेरे पास बहुत ज़्यादा वॉचेस नहीं है, मेरे मम्मी के पास तो कलेक्शन है. मेरे पास 1-2 वॉचेस है, लाइक एक रोज़ गोल्डिश है और एक सिल्वरिश है. सो मेरा काम चला जाता है. सो आई रियली लव वेयरिंग वॉचेस अ लॉट, बट मुझे याद नहीं रहता मैक्सिमम टाइम. नेक्स्ट थिंग इज़ डेंटी पेंडेंट्स एंड लेयर्ड नेकलेसेस. सो अभी आपको जैसे पता है ट्रेंड चल रहा है ये लेयरिंग अप. सो आई विल से कि आप 2-3 नेकलेसेस ले लो. अगेन सिल्वर गोल्डन का 2 कॉम्बिनेशन ले लेना, एंड यू कैन जस्ट रीवेयर इट. एंड डेंटी सा पेंडेंट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्लासी एलिगेंट लुक देता है. सो एब्सोल्युटली रिकमेंडेड दैट एज वेल. द नेक्स्ट थिंग इज झुमकास ऑफ 3 साइजेस. नाउ आप बोलोगे ये क्या है. सो आप एक बड़ा झुमका लेना, एक मीडियम लेना एंड एक शॉर्ट लेना. सो आपके आउटफिट के हिसाब से एंड आप कहाँ जा रहे हो उस हिसाब से आप एलिवेट कर सकते हो. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू अ शादी, बोथ गोल्डन सिल्वर ले लेना. इफ़ यू आर गोइंग टू अ शादी यू कैन वेयर बिग झुमकास, इट विल रियली कम्प्लीमेंट. अगर आप ऑफिस का कोई छोटा मोटा इवेंट या फिर जस्ट ऐसे ही ऑफिस जा रहे हो तो छोटा वेयर कर सकते हो आप. एंड एक ऐसा ही नॉर्मल पार्टी गेट टुगेदरिश है तो आप थोड़ा सा मीडियम वाला वेयर कर सकते हो. दैट विल रियली मेक अ डिफरेंस. का इसे करके देखना, झुमकास वैसे भी बहुत अच्छे लगे. मेकिंग देम वर्क लाइक दिस विल डेफिनेटली चेंज योर लुक. 2 मोर थिंग्स, ये जस्ट एक्स्ट्रा टिप जैसे दे रही हूँ. जैसे कि 2 थिंग मैं वेयर करती हूँ आजकल. एक तो है मेरे पैर में, एक है, अगर आपने अच्छे से मेरे वीडियोस या फोटोज़ देखे हैं तो ईविल आई समथिंग आई रियली वेयर. जैसे कि अभी तो एक हाथ में भी है. सो पैर में मेरा एक जस्ट एक रिंग है एंड उसमें एक ईविल आई है. अभी मैं नहीं दिखा, पिक्चर्स में वैसे भी देख ही चुके होंगे अब तक. सो एक ईविल आई, वो जो थिंग है मैं उसे सिल्वर के रियल सिल्वर में बनाया हुआ है, वो ईविल आई वाला. एंड दैट रियली चेंज अ लुक. वो वेस्टर्न एथनिक दोनों चीज़ें के साथ ही चला जाता है. एंड ऑल्सो वो आपको जस्ट एलिवेट करता है, वो ख़राब नहीं लगता, नज़रों से भी बचाता है. सो अ विन विन सिचुएशन. एंड ऑल्सो अनदर थिंग, स्टैकिंग बैंगल्स या फिर स्टैकिंग करहास. एंड वो भी अभी एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, रियली मेक्स अ डिफरेंस. सो आप कुछ स्टैक्स ऑफ करहा खरीद लो, अगेन सिल्वर गोल्डन 2 कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जनरली यही दोनों में हमारा चलता है. सो भी आप वो वेस्टर्न वेयर, अब तो वेस्टर्न के साथ भी बहुत अच्छा जाता है. इट कैन मेक और ब्रेक योर लुक. सो बहुत अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वो. सो येस गाइस, स्टैकिंग कढ़ाई इज़ अ वेरी गुड टेक्निक. Now let's come to the real thing which is clothing. So white and black एक शर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्टेपल आपके अलमीरा में तो होना ही चाहिए. मेरे क्लोजेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक शर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट शर्ट है. यू कैन जस्ट वेयर इट एज अ कोट, यू कैन जस्ट बी अ सैसी गर्ल एंड वेयर इट हाफ टक इन स्टाइल में, या जस्ट शर्ट जैसा ही पहन लो. इट ऑफकोर्स मेक अ डिफरेंस. सो एक वाइट और ब्लैक शर्ट स्टेपल रख लेना, कोई भी लुक के साथ चला जाएगा. एंड जब आपको लगता है आज क्या पहनूँ, कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, तब भी आपका चला जाएगा. जैसे कि आप अगर एक एथनिक वेयर क्रिएट करना चाहते हो, इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ, यू कैन वेयर अ स्कर्ट, लहंगा स्कर्ट विद अ वाइट शर्ट एंड थोड़ा सा ज्वेलरी. एक बहुत
अच्छा लुक देगा एंड बहुत अच्छा लगेगा। सिमिलरली एक वेस्टर्न के लिए आप एक ब्लैक शर्ट एंड एक लाइट कलर का जीन्स पहन लो, बूट्स पहन लो एंड थोड़ा सा ग्लिटरी मेकअप कर लो, ग्लिटरी ज्वेलरी पहन लो, यू आर रेडी फॉर अ पार्टी बेसिकली। सो ऑफकोर्स दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा चेंज करता है, इफेक्ट करता है। सो ऑफकोर्स रिकमेंडिंग व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट इन योर क्लोजेट। शियर क्लोथिंग, नाउ मैंने ये पहले भी बोला है, आई रियली लाइक मैश काइंड ऑफ क्लोथ्स जिसमें दिखता भी है पर नहीं भी दिखता। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ क्लोथिंग एलिवेट्स योर लुक्स। लाइक आई हैव अ शर्ट विच इज थोड़ा सा मैश, सो आई विल वेयर अ छोटू इनर, अ स्पोर्ट्स ब्रा काइंड ऑफ अ थिंग अंडरनीथ एंड इट विल लुक सो फ्रिकिंग गुड। आप अंदर पॉप ऑफ कलर भी पहन सकते हो या फिर ब्लैक के नीचे ब्लैक पहनो, नीचे ब्लैक पैंट पहनो, लुक चेंज हो जाएगा लाइक दिस। आई एम रियली लविंग शेयर क्लोथिंग, पहले से भी बहुत पसंद था। सो ये एक शेयर क्लोथिंग ना आपका कोई भी लुक चेंज कर देगा एंड स्पेशली जिनको इनसिक्योरिटीज है बॉडी के लिए, यू कैन स्टार्ट दिस वे। दो आई 100% एनकरेज बॉडी पॉजिटिविटी, बट जिनको भी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइस आर गोइंग थ्रू, जिनको है ये चीज़ को कि नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा एंड ऑल, सो आई विल से वेयर इट एंड यू विल सी अ डिफरेंस एंड आपको उतना इनसिक्योरिटी फील भी नहीं होगा फॉर दैट मैटर। सो 100% रिकमेंडेड अगेन। Now I have few categories of jeans. First being the tone jeans, Gen Z coated है, बहुत अच्छा, बहुत street style लगता है. We have flared jeans. Now flared jeans will just make your look a little bit elegant sort of, I will say, with a tight top या फिर tight shirt, ऊपर tight नीचे loose अच्छा लगेगा, या फिर ऊपर ही आप loose रख सकते हो क्योंकि mid tight है नीचे loose है. With boots it will just elevate your look. And another one is mom jeans जो कि बहुत ज़्यादा loose होता है and I really love mom jeans which is tone, वो तो मुझे बहुत अच्छा combination लगता है. सो ये दो टाइप के जीन्स तो आई फील कि होना ही होना चाहिए. ऑल्सो अनदर थिंग आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट इज कार्गोस विथ बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं ना, बहुत ट्रेंडी लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है क्योंकि नीचे उतना कुछ हो रहा होता है, ऊपर आप एक सिंपल सा कुछ पहन लो, एक टी शर्ट ही पहन लो, इट विल गिव सच अ मतलब क्रेजी स्ट्रीट स्टाइल वाइब. आई रियली लव दैट. इज बेल्ट्स और वेस्ट चेन जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है. सो आई हैव फ्यू इलास्टिक बेल्ट्स जो लूज कपड़े होते हैं मेरे, वो उसके साथ मैं पहन लेती हूँ, थोड़ा बहुत लूज होता है तो मैं वो बेल्ट पहन लेती हूँ इलास्टिक वाले, उसके साथ चला जाता है. आई हैव एथनिक वेयर वाला डिफरेंट वैसे इलास्टिक वाले बेल्ट्स, कुछ वेस्टर्न वाले हैं, बहुत अच्छा लगता है, लुक को भी एलिवेट करता है, देखने भी अच्छा लगता है. अनदर थिंग इज अभी वो चेन वाले वेस्टर्न आ रहा है ना जो वेस्टर्न वेयर के साथ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो यू गाइस कैन एक्सपेरिमेंट विद दैट एज वेल. वो बहुत अच्छा आइडिया है आजकल क्लोथिंग के लिए. सो अगर आप अभी शॉपिंग में जा रहे हो तो ये सब ज़रूर खरीद लेना. आई विल से जो बहुत अच्छा जा रहा है, जैसे कि अभी पूजा टाइम जा रहा है, अभी सभी फेस्टिवल के बाद जब क्रिसमस आएगा विंटर्स में, तभी ना हमें शॉर्ट ड्रेस पहनने की बहुत आदत है एंड नीचे ठंडा लगता है. नाउ फुल बूट सब कपड़े के साथ नहीं जाता है, सो आई विल से स्किन कलर का स्टॉकिंग्स ले लो, वो इतना अच्छा लगता है, ठंडी भी नहीं लगता है, एकदम बहुत ज़्यादा स्टाइलिश स्टेटमेंट जैसा लगता है. तो वो एक पूजा में ही खरीद लो, विंटर भी चला जाएगा एंड इज अ गुड आइडिया, गुड स्टाइलिंग थिंग. एंड फ्लीज वाले लोगे तो जब अगर पहाड़ में घूमने जा रहे हो तब के लिए तो बेस्ट है. आई हैव सेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सारे ऑलमोस्ट सब कुछ मैं कवर कर ली, बट आई फॉरगॉट टू स्पीक अबाउट सीमलेस अंडरवेयर. जब हम बॉडी कॉन ड्रेस पहनते हैं ना या फिर जिम विम जाते हैं, आई हेट द पैंटी लाइन्स विजिबल आउटसाइड. सो सीमलेस पैंटीज खरीद लो एंड इट विल लुक सो गुड, इट विल लुक जस्ट bomb.com एंड वो बहुत अच्छा मतलब लगता ही कि नहीं कि आप अंदर कुछ पहने हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. सो या गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो. आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना. अगर अभी शॉपिंग जा रहे हो, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट कर चुकी हूँ, सो अगर आप अभी शॉपिंग जा रहे हो तो ये चीज़ें यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर लिस्ट सो दैट आपको ये बाद में बहुत यूज़ आए, क्योंकि ये बेसिक थिंग्स अगर हो गए ना, हम अपना लुक वैसे भी एलिवेट कर सकते हैं. बेसिक्स आर वेरी रिक्वायर्ड. सो ये सब ले लेना. इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक इट, इफ यू डोंट यू कैन डिसलाइक. डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन कि इसके बाद आपको कौन सी वीडियो देखना है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दुर्गा पूजा सीरीज चल रहा है एंड आई एम पोस्टिंग almost every day. And with that we are ending today's video. We'll meet you super soon, maybe tomorrow or day after. उसके लिए ज़रूर बेल आइकन को बजा देना. And yeah guys, we'll meet you super soon in my next video. Bye.